नमस्कार, आज है 26 मई। अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तर कोरिया का परमाणु परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा, कहा राष्ट्रपति ओबामा ने। ईरान के राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने पश्चिमी देशों के परमाणु प्रस्ताव को ठुकराया, कहा परमाणु मामले पर और बातचीत नहीं। और मेमोरियल डे पर अमेरिका ने अपनी शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका की विदुषी सिन्हा। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उत्तर कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कहा है कि परमाणु परीक्षण करके प्योंगयांग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चुनौती दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ राष्ट्रपति ओबामा ने भी उत्तर कोरिया द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अमेरिका इस मामले में विश्व समुदाय के साथ मिलकर कदम उठाएगा। North Korea will not find security and respect. डरा धमकाकर या गैर कानूनी हथियारों से उत्तर कोरिया सुरक्षा या सम्मान कभी नहीं हासिल कर पाएगा। हम हमारे दोस्त और सहकारी देशों के साथ मिलकर इस बर्ताव के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अध्यक्ष एडमिरल माइक मलिन ने परीक्षण की निंदा करते हुए कहा है कि उत्तर कोरिया की इस कार्रवाई से अमेरिका को खतरा है। In the long run, लंबे समय में उत्तर कोरिया जैसे देश जो परमाणु हथियार और उन्हें लंबी दूरी तक दागने की क्षमता रखते हैं, अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद भी इस मामले में अपनी रणनीति तैयार कर रही है। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। एक ओर जहां उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने पश्चिमी देशों के परमाणु प्रस्ताव को ठुकराया है और कहा है कि उन्हें इस मामले में कोई और बात नहीं करनी है। तो आइए परमाणु अस्त्रों से बढ़ते खतरे से अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस तरह निपट सकता है, इस बारे में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और वॉशिंगटन के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जेपी सिंह से। डॉक्टर जेपी सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ये बताइए कि ईरान और उत्तर कोरिया की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों देश कितनी बड़ी चुनौती हैं अमेरिका के लिए? बहुत बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए भी और विश्व के लिए भी, क्योंकि अगर इनके पास परमाणु शक्ति हो तो ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जो देश हैं एक तरह से रोग स्टेट्स हैं, ताकि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में ज्यादा वेल एक्सेप्टेड नहीं है। तो अगर इनके पास परमाणु शक्ति हो तो काफी ज्यादा चुनौती हो सकती है। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति ओबामा की बात करें तो वो उन्होंने पद संभालने के पहले ही कह दिया था ये बात कि डिप्लोमेसी ही उनकी प्राथमिकता होगी। तो अब कैसे संभालेंगे दोनों देशों को, क्योंकि अब तो जिस तरीके से इन दोनों का ही कुछ ऐसा व्यवहार है जिससे लगता है कि बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसा लगता है। बात तो नहीं सुन रहे हैं, मगर डिप्लोमेसी मेरा ख्याल ये जारी रखेंगे। उन्होंने ईरान के बारे में कहा था कि एटलीस्ट अंटिल द एंड ऑफ दिस ईयर तो ये कोशिश करते रहेंगे कि शायद डिप्लोमेसी से वो ला सकें। और अभी नॉर्थ कोरिया में भी आप जैसे देख रही हैं कि चाइना और रशिया दोनों ने कंडेम किए हैं एक्शंस। ये भी डिप्लोमेसी की बात है। जब ये सिक्योरिटी काउंसिल में वोट जाएगी तो अगर वो ये ऐसी कोलिशन बना सकते हैं जो कि चाइना और रशिया भी यूएसए की साइड दें, तो वो फिर काफी प्रेशर। और चाइना जैसे कि करीबी है उत्तर कोरिया का, तो क्या उससे कुछ प्रभाव पड़ सकता है? कुछ उसमें प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया में भी वो देखेंगे। अभी ये लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया ने ये जो किया है क्यों किया है। ये चुनौती देने के लिए किया है कि उनके कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऐसे हैं कि उसके लिए किया है। अगर चाइना उनकी ना मदद दे तो फिर उन्हें दोबारा देखना पड़ेगा कि उनकी अपनी ऑप्शंस क्या हैं। डिप्लोमेसी कोई ऐसे तो डिज्नीलैंड तो नहीं है, मगर ये है कि आगे डिप्लोमेसी से दूसरी साइड के अपोनेंट के ऑप्शंस को कंस्ट्रेन करना होता है। तो अगर ये चाइना के और रशिया के मदद के साथ कंस्ट्रेन कर पाते हैं तो नॉर्थ कोरिया को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो उत्तर कोरिया का जो एक अभी तक जो था कि अलग थलग की नीति जो थी उत्तर कोरिया के साथ, वो तो नहीं काम कर रही है। ये वो नीति तो नहीं कारगर साबित हुई। तो क्या कैसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी या अमेरिका को भी किस तरीके से उनके साथ डील करना पड़ेगा? देखिए, 6 पार्टी टॉक्स तो जारी ही रहेंगी। जिन्होंने स्पेशल एनवॉय जो अपॉइंट किया स्टीवन बॉसवर्थ, अब उनको पता है कि नॉर्थ कोरिया स्ट्रिक्ट डिप्लोमेसी से तो नहीं करेंगे लिसन। तो अब वो क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, चाइना और रशिया के थ्रू प्रेशर और उनका इंटरनेशनल कंडेमनेशन जो कि अब जारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह। आप हमारी बातचीत विस्तार में हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव भी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं।
अमेरिका लाइव के बारे में अगर आपकी कोई और प्रतिक्रिया है तो हमें ईमेल से भेजिए। ईमेल है americalive@voanews.com। और अब इजाजत दीजिए, पर जाते जाते देखते हैं कि मेमोरियल डे पर अमेरिका ने अपने शहीद सैनिकों को कैसे याद किया।